ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अब ब्रह्मचर्य नहीं तो बूझे बूझे से रखे हैं, और वो नूडल खाएं, वो हाँ 1 लीटर 1.5 लीटर मठा पी के 4 मोटी रोटी खाकर दंड बैठक मार के किसान आदमी जो है मेहनत, अब ये मोमोज खा कर भोजन सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो विचार कहाँ से पवित्र और सही आ जाएंगे? ये कभी आनंदित होते हो? एकांत में चिंतन करके कभी आनंदित होते? कभी नहीं। एकांत में चिंतन करके और डिप्रेशन में पहुंचोगे। यदि हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव हरि हरि राधा राधा चल रहा है, पक्का पक्का उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो। हमारे हनुमान जी महाराज की यहाँ तस्वीर है। इनमें बल कहाँ से आया? भीम बली थे, वो शाकाहारी थे। ऋषि देव दयानंद जिन्होंने 18 बार जहर को पचाया अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से, वो शाकाहारी। स्वामी विवेकानंद शाकाहारी थे। और हमारे कितने वीर क्रांतिकारी भाई राजीव दीक्षित जी शाकाहारी थे। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। केवल शाकाहार से बढ़कर किसी में बल नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ, नहीं। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, आप भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। और देखो संसार है, जय होगी तो फूलमाला पहनाएगी, और पराजित हुआ तो ये नहीं देखेगा कि जी जान की ताकत लगाकर उसने कोशिश की, अभ्यास किया, नहीं सफलता। न कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई शोक है, क्योंकि पता है मेरा भगवान मेरे साथ हर समय है। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, दौड़ेंगे हरि नाम के बल से। किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंद वन, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन पाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे, बाजार का खान पान पसंद है, होटल का खान पान पसंद। अरे आधा किलो माठा, 100 ग्राम मक्खन और 4 रोटी, पाव देखो अभी कैसे होते हो। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे
बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को, भगवान के भजन के द्वारा मिटा दो अपने दुर्भाग्य को और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल, मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा। वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे, प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते। बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? आप विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, मन को गंदे संस्कार देना, ये तो विनाश की तरफ जा रहे हो। इसके बाद फिर व्यसन करना, इसके बाद व्यसन के लिए उद्दंडता करना, हिंसा करना, चोरी करना, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, ये सब विनाश की बातें हैं बच्चा। डरो मत, ये डरने का देखो, अगर पहले सोच ले कि मैं युद्ध करूंगा, पता नहीं कहीं घाव हो जाए तो, हार गया तो, ऐसे नहीं। वीर योद्धा परिणाम में वो पहले युद्ध देखें, जो होगा सो होगा, पहले मैं युद्ध करूंगा। वीर योद्धा ऐसे सोचता है। इतना हिम्मत रखो, अब गिर गए तो पकड़ने वाले भी तो है, उठाने वाले भी तो है। भगवान के वचन पर विश्वास करो, करो सदा तिनके रखवारी, जीवी बालक राखे महतारी। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो। तो ध्यान रखना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधान। तो कभी चूक मत कर देना, पत्नी के चक्कर में आकर अपने बूढ़े माता पिता को मारना पीटना या घर से निकाल देना, ऐसे कोई आचरण मत करना। जो अपनी पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री, नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। यही मन तुम्हें जहर खवा को आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ,
10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसा ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन, और हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के पथिक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है, जो ठान लिया चाहे मर जाए पर वो हमें करना है, चाहे जितना कष्ट मिले, नहीं हमें चलना है, बस ऐसा जिद्दी स्वभाव रहा है। जब आप गंदे कार्य कर रहे होते, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे होते, तो आपका मन पूरे सपोर्ट में होता है। कभी वो आपको ऐसा नहीं कि गंदा कार्य कर रहे हैं दूसरा चिंतन करवा दे। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, तो उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। और सच्ची बात है, बच्चा गिरना तभी तक है जब तक अहंकार है इस मार्ग में। जब अहंकार नष्ट हो गया तो कोई गिरा ही नहीं सकता। जब तक अहम होता है कि मैं लड़ सकता हूं, तब तक हारना है। और जब ऐसे हो जाता है, ऐसे कौन होता है? आत्मसमर्पण कौन करता है? बलहीन आत्मसमर्पण करता है। तो महा सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा। और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय कोष को, तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करें। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। कोई नशा मत करो। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आवे, हमें किसी का सहयोग नहीं लेना। बड़े से बड़े विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। भाई किसी और के पास जाके हम हाथ जोड़ के कहें हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग की, वो मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई है। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही,
जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं, चित्र सहित भरी हुई हैं। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती है। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है, तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी आगे हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव तो हम आनंदित रहेंगे। अब जैसे ये तो फेल हो गया, तो हम पॉजिटिव हो गए। भगवान कोई न कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या, वही होगा तो मंगल विधान। इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता, कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई, नहीं आज तक का अनुभव है। शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचाए, आज तक का अनुभव है। शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। पलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। एक रथ है, इस रथ में बैठा हुआ आत्मा इसका रथी है, बुद्धि इसकी सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। जो बुद्धिमान सारथी हो, घोड़ों की लगाम कस के इंद्रियों को ठीक भगवत मार्ग में चलावे तो मंजिल मिल जाए। वो कूड़ा करकट है, अंदर से निकल रहा है, अंदर आ नहीं रहा। जब नाम जप करते हैं वो गंदी गंदी बातें मन में आती हैं तो मन में आती नहीं है, वो मन से जाती हैं, क्योंकि नाम जब चल रहा है वो मन को निर्मल कर रहा है। और उस समय ऐसी भावना करो कि हमारे मन से गंदगी निकल रही है, आ नहीं रही, क्योंकि भगवान के नाम का पहरा है। नाम पाहरू दिवस निशी, तो पहरेदार बहुत जोर का है तो अंदर तो आ नहीं सकता। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव है, वो शिव है, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तो जीव हो। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आके बैठ गए। 6 बजे जाना है तो 6 के बाद प्रणाम करके सबसे नाम जप करते हैं। ऐसा नहीं कि हम फिर 4:30 बजे आ जाते हैं, 1 घंटा गए तो हम हैं, ये दिनचर्या नहीं। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। जब हमारी वीर शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति कमजोर होने लगती है, तो घबराहट पैदा होने लगती है, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, तभी तो घबराहट पैदा होती है। नहीं, नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करते हो, दंड बैठक मानते हो, हाँ, ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन करो और नाम जप करो, एकदम हाजिर जवाब, एकदम सिंधवत रहो। ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी, महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में।
आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। 3:30, अभी आधा घंटा तो है, फिर कमर उड़ रही। ये साधा हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाए, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे, फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं और जिसके ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। पक्का कोई भी ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात है, साधारण बात नहीं, बहुत समझने की विषय, बहुत। और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना कि पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से रहो। इसका ये मतलब थोड़ी कि कुश्ती में हार जाए तो कुश्ती लड़ना बंद कर दे, ऐसा नहीं। एक बार हारे, दो बार हारे, तीसरी बार हम ऐसा दांव मारेंगे कि वो गिरेगा। हम भगवान के अंश हैं, हम हर बार थोड़ी हार सकते हैं, ठीक है। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? क्यों भाई, किसका? आपका भी ऐसा? आप हमें बताइए, क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है। वीर साहसी बनकर आगे बढ़ के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक है। पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले, जब हम सफल नहीं हो रहे तो आप याद बोले तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करो। कोई भी बुरा हमको दिखे ना, और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है?
सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाई दे। मन हमारा कहता रहे तो क्या है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, उसको कंट्रोल करते हैं, कदापि नहीं, वो निकल जाते हैं माया से, नहीं तो रौंद दिए जाओगे। बोले अयोध्या का सिंह है, हाँ, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल ब्रह्म ऐसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी, मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था, ब्रह्मचारी के आगे कौन? क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।